जी क्या नाम है? मेरा नाम नुसरत मलिक है। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रामबन एंड मैं राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहूंगी कि साबरमती के लाल, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। यस एंड होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नुसरत मलिक है। ये कहाँ से सब लोग तो ठिठुर रहे हैं यहाँ पर, किसी की आवाज नहीं निकल रही है, किसी का फोन नहीं निकल रहा, आप कहाँ से इतनी आवाज निकल रही है? मुझे लग रहा है ये परवरदिगार रहमत बरसा रहा है, हमारा बादशाह तशरीफ लाया है और पैदल तशरीफ लाया है। बादशाह किसको कह रहे हैं? हमारा बादशाह कौन है? राहुल गांधी। बादशाह आप मानते हैं? जी मैं बादशाह मानती हूँ जी। अच्छा, ये साथ में कौन है आपके? ये मेरी मामा है। दोनों साथ में है। ये हाथ में क्या लिया है? कुछ नहीं है। अच्छा, ये सामान है थोड़ा आपका, तो दिक्कत नहीं हो रही बच्चे? नहीं नहीं हाँ? नहीं। बड़े तो बोलते कि मौसम खराब है, घर पे रुको। हम किस धरती से ताल्लुक रखते हैं आपको पता है ना? चिश्ती ने जिस चमन पे वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है जी। तो कहाँ से इतनी आपको जो है वो एनर्जी है? जी पता नहीं पता नहीं। ये घर पे भी ऐसे ही रहते हैं क्या? आई एम अ गुड सिंगर। अच्छा, सिंगर है आप। तो जरा कुछ इस मौसम के अंदर जो है बताइए, इसको देख करके आपको क्या याद आ रहा है? मौसम को देख करके? मौसम को देख करके तो मुझे अभी तो फिलहाल अपना देश याद आ रहा है और देश की खूबसूरती किस तरह से लहलहा रही है, तो मैं गाना चाहूंगी थोड़ा सा। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये सिक्योरिटी का जो है वो किस तरह से यहाँ पर रवैया होता है वो आप देख लीजिए। सिक्योरिटी का रवैया जो है वो देख लीजिए आप। हाँ खैर, लेकिन काम कर रहे हैं हम, तो काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट। हाँ हमको हाथ मिलाना है, हमको साथ देना है पुलिस का, हर इंसान का। हाँ ठीक है। राहुल से मिलना चाहते हैं? बोलिए। गाना गाना है मैंने। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पे वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए जी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगा कि जो है परिवार में जो है कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई टीचर होता है तो नहीं, मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। आप यहीं की हैं, लोकल है, यहाँ के हालात के बारे में या और जो लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छा एरिया है हमारा यहाँ ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेजॉरिटी है, लेकिन ये है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन को बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में बहुत कम देखा गया। लिटरेसी रेट देखिए आप पे डाउन है। कहाँ से डाउन है? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, लोगों के पास कॉलेजेस नहीं है। मैं सिंगिंग करती हूँ लेकिन मैंने सीखा नहीं है। कहाँ से सीखना है? यहाँ एरिया नहीं, हमने कहाँ जाना है सिटीज़ में, कहाँ से सीखना है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, नौकरियाँ भी नहीं। तो स्कूल है, मैंने एमए इन उर्दू किया है, नौकरियाँ भी नहीं है। हाँ नौकरी 12वीं तक तो स्कूल है ना, ये मैंने यहाँ पे पता किया। स्कूल्स है हाँ। लेकिन हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन नहीं और काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले। आप खुद देख लें कि लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट रामबन का कितना लो है, क्यों है, फिर वो बाकी सवाल जवाब सब निकल आते हैं मुझे लगता है। तो लिटरेसी रेट की वजह से अगर बात करें तो गुजरात का लिटरेसी रेट कश्मीर से कम है। गुजरात भले ही अपने आप में कितने डबल इंजन और ये मोदी जी का विकास मॉडल कहें आप, लेकिन इस मामले में कश्मीर से कम है। लेकिन फिर भी रामबन के लोगों को, यहाँ के कश्मीर के लोगों को इस बात का दुख है कि हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कम है।
तो इसी बात से देखिए आप यहाँ पर लोग जो है कम होने के बाद में भी उस पर भी उतना और दुख मना रहे हैं कि और होना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। तो कश्मीर के लोग पढ़ने लिखने में खूब विश्वास करते हैं। हाँ, पढ़ने लिखने में, मेहनत में बहुत विश्वास करते हैं। मोदी जी ने कहा कि हम लोगों को, यहाँ की कश्मीर की आवाम को चाहते ही है कि एक हाथ में लैपटॉप दें। ये तो सर सैयद ने भी कहा था है ना, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। तो जो लफ्ज़ी और किताबें बातें होती हैं ना, अगर उन्हें अमली जामा पहनाया जाए, ग्राउंड फ्लोर पे लाया जाए ना, देखो कहने में स्पीचेस बहुत होती हैं, मैंने बहुत सुनी है, लेकिन जब करने पे बात आती है तब जाके कहीं ये सब आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती। पता नहीं हमारे लीडर्स उतने काबिल नहीं हैं, पता नहीं हमारे नीचे अधिकारी उतने काबिल नहीं, कहाँ कमज़ोरी पैदा होती है कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, आप इनकी अम्मा हैं, मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये कोई नेता बनने की तैयारी है इसलिए सारी बातें बड़ा अच्छे से बोल रही हैं? क्या सच में दिक्कत है इतनी यहाँ पे? आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, मेरे को आइज विजन लो है मेरा जी, लेकिन अल्लाह ने बहुत सारे खसूसियात से नवाजा है मेरे को। आपको पता है आप ऐसा मत कहिए कि आपका आई विजन लो है, आपका तो जो देखने का नजरिया है हमें लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बेहतर है। आप कह रहे हैं कि मेरे बोलने का अंदाज ये है, मैं क्योंकि मैंने एमए इन उर्दू किया है, मुझे लगता है अपने मुल्क की ज़बान को जो है तरक्की दो, हिंदी और उर्दू, ना कि इंग्लिश की तरफ दौड़ो। जो अपनी ये दोनों ज़बानें हैं ना, मुझे तो ज़बानों से बहुत मोहब्बत है, चाहे हिंदी है चाहे उर्दू है, और मैं चाहती हूँ कि अपने मुल्क की चीज़ें बनाओ, अपने मुल्क में तरक्की करो, ताकि अपने मुल्क का रुपया अपने मुल्क में रहे। ये मैंने एमए में पढ़ा है, बहुत तेंदो ने ये कहा है कि आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप कहाँ तक जाएंगे अभी, आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं तो यहीं से ही जुड़ी हूँ, बस यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। देखिए, ये भी एक ईमानदारी की बात है कि यहीं से जुड़े, यहीं से, वरना हमें मालूम नहीं कि कहाँ से जुड़े और हमें मालूम नहीं कि कहाँ तक जाएंगे। लेकिन एक ईमानदारी कहना जो है वो एक बड़ी बात है कि हाँ यहीं से जुड़े हैं, बस यहीं खत्म हो जाएंगे। झूठ बोलना नहीं आता, कभी सोचना पड़ता है उसके लिए मुझे। क्या कहेंगे देश के लोगों को जो हालात हैं इस वक्त में, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, राहुल कहते हैं कि नहीं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, गरीबों के लिए अच्छा नहीं है, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं कुछ इस चीज़ पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि लोगों मांगो मत करो, क्योंकि हर बार अगर सरकारों से मांगते रहोगे ना तो फिर कुछ नहीं है। देखो, मांगने से भीख मिलती है। कामयाब बनो, जैसे केएस ऑफिसर्स कितने बने, 9 7, जिसमें भी 2 आंखें हैं आपके पास, क्या नहीं कर सकते, 2 हाथ हैं, तो अगर सब कुछ सरकारों पे डालते रहोगे तो खुद क्या करोगे? भीख नहीं मांगो, करो। अपने आप से भी सक्षम होना है। जी हाँ, मैं अपने आप से भीख नहीं मांगनी है, करना है कुछ, सरकारों से सवाल करिए और अपने आप से सक्षम बनिए। हाँ, ये लाइन सही है। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करिए और आत्मनिर्भर बनिए। और साथ ही साथ सरकारों से भी सवाल पूछिए, चाहे सरकारें किसी की भी हो। जी, सरकारों से मैं इतना कहूँ कि आपको अल्लाह ने फाइज किया है ना, जैसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, एक नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अल्लाह को मद्देनज़र रख के कुर्सियों पे बैठिए और इंसाफ करिए, क्योंकि कल आंसरेबल अगर आपको भी होना है एक दिन ऊपर, तो आंसरेबल होना है, तो इस चीज़ को बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए, तो कश्मीर के लोगों से मिलिए आप, तभी थोड़ा सा जो है कुछ समझ में आएगा, कुछ बातें जो है पता चलेगा, और फिर जब आप बात करेंगे तो फिर आपको पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह के हैं। क्योंकि देश विदेश में बैठ करके आप व्हाट्सएप पर आपको जो कुछ मिल गया उससे आप जो मर्जी राय बना लीजिए अपनी, लेकिन जब आप यहाँ पर ग्राउंड पर उतरेंगे हालात जो है वो कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। बारिश है, पूरा एक बार जो है सबका दिखाइए पैर जरा, तो दिक्कत है सबको, लेकिन उसके बावजूद सब जो है वो कैसे न कैसे करके चल रहे हैं। तो बहरहाल चलते रहेंगे और चलते चलते जो कुछ मिलता है उससे आपको मिलवाते रहेंगे, और उससे जो फिर आपकी समझ बनती है उसी से देश बनता है। क्योंकि लोगों से बात करेंगे, रियलिटी तक पहुंचेंगे, तभी कुछ जो है वो नीचे कंक्रीट जो है वो निकल करके आता है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इनके विचारों के बारे में, इनकी बातों के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट में लिख करके इन्हें ज़रूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।